दोस्तों, वहीद अहमद साहब ने एक जगह किया कि अगर तुम कहकशां मस्कन करो तो याद रखना, अगर तुम कहकशां मस्कन करो तो याद रखना कि हम भी रोशनी ज़ादे हैं, सूरज के पुजारी हैं। हम ऐसे सब सितारे तोड़ देते हैं जो हमसे रोशनी की भीख भी लेते हैं, आंखों में भी चुभते हैं। और ऐसे शायर के घर में एक खातून रहती हैं और वो शायरी करती हैं और यकीन दिलाने के लिए तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा मोमना वहीद। फैसलाबाद और फैसलाबाद के सुखन फ़हम और सुखन बरों को मेरा सलाम। और ये शायरी तो जी आप बात मुकम्मल कर दें। शायरी एक ऐसा इजहार ख़याल है जिसे करके थोड़ा बहुत जो अदब की समझ बूझ रखते हैं, मेरा ख़्याल है कि वो समझते हैं कि हमने कोई ज़िम्मेदारी अदा की है। क्योंकि मेरे ख़्याल में जो अहले कलम हैं वो शायर हैं, वो अदीब हैं, वो नक़ाद हैं, वो नावल निगार हैं, वो कहीं ना कहीं पे एक अपना किरदार अदा करते हैं, माशरे को एक जहत अता करते हैं, एक नज़रिया देते हैं, सोच देते हैं और उसके रास्ते खोलते हैं। नासिर मजीद साहब ने मेरा तारुफ कुछ अजीबो-गरीब सा करा दिया और मैं हैरान हो गई हूँ इसमें। मैं उनके घर में नहीं रहती, मैं उनकी बेगम साहिबा हूँ। और मेरा ख्याल है कि ससुराल आने में यही सबसे बड़ी कबाहत है कि आपको कहीं भी बख्शा नहीं जाता। अच्छी नहीं, चले दाद मिल गई है, फिर मैं खुदा हाफिज। नज़्म का उन्वान है हज़ारा बस सर्विस। पुरानी नज़्म है लेकिन मंजरनामे के हिसाब से नई है और ताज़ा है। मैंने देखा और मैं महवे ख्वाब नहीं थी। मैंने देखा और मैं महवे ख्वाब नहीं थी। मासूमों की एक मुसाफिर बस को वहशी नज़रों की यलगार ने रोका। कई दरिंदे इंसानों की जान उठाने आए थे। मासूमों की एक मुसाफिर बस को वहशी नज़रों की यलगार ने रोका। कई दरिंदे इंसानों की जान उठाने आए थे। इज़राइल तो शाम में था। इज़राइल तो शाम में था। नन्हे बच्चों, बेबस मर्दों और हवा की तस्वीरों की जान इकट्ठी खींचने में वो इस दर्जा मसरूफ़ था गोया और किसी का और कहीं पर मरने का इम्कान नहीं था। इज़राइल तो शाम में था। नन्हे बच्चों, बेबस मर्दों और हवा की तस्वीरों की जान इकट्ठी खींचने में वो इस दर्जा मसरूफ़ था गोया और किसी का और कहीं पर मरने का इम्कान नहीं था। हर जानिब बारूद की धुंध उबलती थी। कातिलों के खुद साख्ता रब की बिनाई पर काला जाला लटक रहा था। इज़राइल की गफलत की दीवार के पीछे कई दरिंदे जिम्मेदारी पहन चुके थे। बस की सांसें उखड़ रही थीं और मैं उसको ढूंढ रही थी। जब मैंने आवाज़ भरी तो आधी सदा थी और आधी चिल्लाती चीख। दूसरी बस में कातिलों का रब नज़र बचाकर निकल गया था।